हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन ज्योग्राफी का एक स्पेशल सेशन रहेगा जिसमें हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है ज्योग्राफी का। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को शेयर करना मत भूलिए। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज The equatorial rainforest is also known as the equatorial rainforest को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सवाना, ऑप्शन नंबर बी कैंपस, ऑप्शन नंबर सी सेल्वास, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है उसको हम सेल्वास भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज नोन एज, सन की जो ग्लोइंग सरफेस है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको सोचने के लिए एक लिमिटेड टाइम दे रहा हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचते सोचते क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, photosphere is the correct answer of this question. Option number A should be the correct answer of this question. चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूनलाइट टेक्स हाउ मेनी टाइम टू रीच अर्थ? मूनलाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में? ऑप्शन नंबर ए 1.3 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 2.1 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 3.2 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 6.2 सेकेंड। तो गाइस, ये आ गया थोड़ा सा इजी क्वेश्चन और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। सोचने का थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ हर क्वेश्चन में कि आपका आंसर गलत ना हो। तो गाइस, ये आएगा 1.3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट लेती है 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड। और अगर बात की जाए मून जो है वो अर्थ की टाइड्स पे भी फर्क डालता है। मून इफेक्ट द टाइड, जो मून की ग्रेविटी वाटर को खींचती है अपनी तरफ, तो मून से टाइड्स आती है, ये भी याद रखना। और मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये तो पता ही है सबको। और अगर हम बात करें मून का कितनी परसेंट सरफेस विजिबल है, तो गाइस ये कोई बताएगा मेरे को मून की कितनी परसेंट सरफेस हमें विजिबल है? तो गाइस, क्योंकि अर्थ का रोटेशन टाइम और मून का रोटेशन टाइम बिल्कुल लगभग सेम है, तो हमें सिर्फ 58% सरफेस ही दिखती है। 58% ऑफ द मून सरफेस ही विजिबल होती है। यहाँ पे थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा। 58% ऑफ सरफेस ही हमें दिखती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। 58%, ये भी याद रख लेना, पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। और गाइस, इतना ही है मून के बारे में इम्पोर्टेंट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चेरॉन इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? चेरॉन किस प्लैनेट की सैटेलाइट है? ए प्लूटो, बी मार्स, सी जुपिटर एंड डी नन ऑफ अबव। तो गाइस, अगर हम बात करें चेरॉन, तो ये प्लूटो की सैटेलाइट है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेट ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होता है अर्थ एंड सन के बीच में? ए एल्फिनियन, बी समर, सी विंटर। तो गाइस, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। एल्फिनियन के टाइम पे अर्थ और सन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा पहले आपको टाइम देंगे, तब तक हम रीड कर लेंगे क्वेश्चन और आप भी सोच लेना। ए है माउंट इतना, बी माउंट किलिमंजारो, सी कैटमई, डी बैरन आइलैंड। और वहीं पे यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिया हुआ है इंडिया, यूएसए, तंजानिया एंड इटली। तो गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोचिए। अगर हम बात करें माउंट इटना की, तो माउंट इटना इज लोकेटेड एट, मैं थोड़ा सा मैथ्स कर लूं, माउंट इटना है इटली में
वहीं पे माउंट किलिमंजारो कोई याद करिएगा, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। कैटमाइका तो यूएसए, और लास्ट वाला बैरन आइलैंड तो आपको याद होना ही चाहिए, वो है इंडिया में। और गाइस बैरन आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उधर ही इंडिया का जो अकेला एक्टिव वॉल्केनो है वो है। तो ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज एट बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें ए का आंसर, तो ए का आंसर है डी। यहाँ पे मैं ए का आंसर 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ये भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा 3 अच्छा नहीं हुआ। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन? सन की सरफेस का टेम्परेचर कितना है? ए 2000 केल्विन, बी 4000 केल्विन, सी 6000 केल्विन, डी 8000 केल्विन। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ा सा टाइम दिया, सोच लीजिए। यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है, तो गाइस करेक्ट आंसर इज 6000 केल्विन। और ये अप्रोक्सीमेटली डाटा है 6000 केल्विन। और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5600 अक्सर लिखा था, 5600 सेल्सियस एवरेज आ जाती है। तो 6000 केल्विन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने 9th क्वेश्चन में आते हैं। विच गैस इज द हाईएस्ट इन एक्सोस्फीयर? एक्सोस्फीयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर बी इज हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर में, तो एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा है। हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ व्हाट? लाइट ईयर किस चीज को मेजर करता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी टाइम, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी लाइट। कुछ बच्चे यहाँ पे लाइट करेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर इज डिस्टेंस। और लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है? लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके गाइस, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी नेपट्यून। तो गाइस करेक्ट आंसर इज नेपट्यून। नेपट्यून में सबसे ठंडा प्लैनेट है, क्योंकि वो सन से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे, यहाँ पे पूछ ले कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर पाया कहाँ गया, हाईएस्ट मतलब मिनिमम टेम्परेचर कौन से प्लैनेट पे कभी रिकॉर्ड किया गया है? तो मिनिमम टेम्परेचर तो बात की जाए तो करेक्ट अगर पूछा जाए मिनिमम टेम्परेचर, तो वो है यूरेनस में। यूरेनस में सबसे मिनिमम टेम्परेचर पाया गया है। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, बट अगर पूछ ले कि मिनिमम, क्योंकि एक टाइम पे यूरेनस पे सबसे कम टेम्परेचर हुआ था किसी कोने पे। जैसे इस टाइम पे अगर माउंट एवरेस्ट पे देखा जाए, वहां पे टेम्परेचर अलग होगा। और ये वहीं पे अगर हम देख लेंगे सहारा डेजर्ट में और गोबी डेजर्ट में, बिल्कुल अलग अलग टेम्परेचर होगा हर जगह का, उस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन कितनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो गाइस प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री। ठीक है गाइस, अगर हम पूछे जाए एट विच लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज? ऑप्शन नंबर ए 23.5, ऑप्शन नंबर बी 23.5 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी 12.5, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो गाइस यहाँ पे कोई ना कोई आप इजीली इलिमिनेशन से, जिनको 23.5 भी पता है, जहाँ पे आगे कुछ डायरेक्शन नहीं लिखी है, डायरेक्शन तो होगी ना, तो 23.9 23.5 नॉर्थ में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। लेकिन अगर हम
क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एट विच लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज। तो गाइस तो थोड़ा सा तो होगा 23.5। क्या होगा 23.5? कौन सी डायरेक्शन में है कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न साउथ में है, 23.5 साउथ। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे थोड़ी सी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड टू GMT बाय हाउ मच टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, MG मत आने यहाँ पे, और वहां पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कितने आ गए? यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे। ऑप्शन नंबर ए 5.3 हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी 5.5 हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी 5.2 हॉर्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस अगर आप ध्यान से, काफी बच्चे कहेंगे ए ऑप्शन सही है, लेकिन गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो ए ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ये भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। 5 और 30 मिनट। यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे 5 और 30 मिनट की बात की जा रही है। 5 और 30 मिनट, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे, मैथ हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर हम देखेंगे तो 5 और 1 हॉर में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। अगर हम उसे चेंज करेंगे हॉर में तो अपॉन 60 मिनट आ जाएगा, है ना। तो अगर हम यहीं पे कट करें, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, तो आ जाएगा 5 और, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। हाँ, 5 और एंड 1/2 हॉर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहीं पे यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे बन जाएगा ये 5 और 1/2 होता है 0.5 और, तो इस हिसाब से फिर आ जाएगा 5.5 और आंसर, ठीक है गाइस। तो ये होगा इस तरीके से सॉल्व। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी मैंने ये स्पेशली इसमें जानबूझ के पहला ऑप्शन नहीं डाल दिया 5.3 हॉर, कि आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 5 और 30 मिनट से, ठीक है गाइस। तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम को में ढंग से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रीड करने हैं, फिर सोचना है, फिर आपको टिक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 में डालते हैं। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, ये इजी क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी रेड प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी ब्लू प्लैनेट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज द अर्थ सरफेस 71% of the earth's surface is covered with water. How much percent? 71%, जिसे 2/3 भी कहा जाता है, लेकिन अगर पूरा परसेंटेज में पूछ लेगा तो 71%। तो लैंड कितना है? 29%। वहीं पे अगर बात लैंड इतना, अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग में चेंज कर दें, हम क्वेश्चन में लिख दे अर्थ इज बायोलॉजिकली नोन एज विच द प्लैनेट। ऑप्शन यही है, बताइए। यहाँ पे एक वर्ड आ जाए बायोलॉजिकली, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकली डैश। तो गाइस अगर बायोलॉजिकली आ गया तो वो हो जाएगा ग्रीन प्लैनेट। बायोलॉजिकली अर्थ इज ग्रीन प्लैनेट। वहीं पे अगर हम बात करें रेड प्लैनेट, जो कि मार्स है, मार्स की सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि वहां पे आयरन ज्यादा है। और आप इजीली याद कर सकते हैं, हमारे ब्लड में आयरन है तो ब्लड भी रेड है। तो रेड प्लैनेट में मार्स रेड क्यों है? मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? उसकी सॉइल पूरी रेड है। और रेड सॉइल क्यों है? क्योंकि उसमें आयरन है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
गाइस लेकिन यहाँ पे याद रखना, कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रीन प्लेनेट असल में बायोलॉजिकली वर्ड ना हो तो किसे कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। यूरेनस इज द ग्रीन प्लेनेट। लेकिन जहाँ पे वर्ड यूज हो गया क्वेश्चन में बायोलॉजिकली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ। बायोलॉजिकली अर्थ इज द ग्रीन प्लेनेट, ऐसे यूरेनस इज द ग्रीन प्लेनेट। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। विच इज द लार्जेस्ट ओशन? इजी आ गया। लार्जेस्ट ओशन, ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। इसका डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच कौन से सी में है? डेड सी में है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। डेड सी में मरीना ट्रेंच है। अगर यहाँ पे डेड सी डीपेस्ट पॉइंट पूछेगा तो ऑप्शन में अगर मरीना ट्रेंच है तो वो आंसर है, नहीं तो डेड सी आंसर। ठीक है गाइस, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड बाय एशिया? यहाँ पे मतलब है कि अर्थ पे जितना एरिया है उसका कितना परसेंटेज एशिया ने कवर किया हुआ है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए 12.5%, ऑप्शन नंबर बी 29.5%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस 30% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ इज कवर्ड बाय एशिया, ये भी याद कर लेना। और एशिया का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। और वहीं पे करिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द केटू? केटू के बाद इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गॉर्विन आस्तीन, ऑप्शन नंबर बी कंचनजुंगा, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे केटू के बाद की जा रही है, तो करेक्ट आंसर गॉर्विन आस्तीन तो इलिमिनेट हो गया क्योंकि गॉर्विन आस्तीन इज नोन एज केटू। तो कंचनजुंगा इज द सेकंड लार्ज हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। लेकिन यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है गाइस, अगर वहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे कंचनजुंगा ऑप्शन में है लेकिन गॉर्विन आस्तीन नहीं है, तो करेक्ट आंसर कंचनजुंगा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गॉर्विन आस्तीन है वो इंडिया में नहीं पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इंडिया अभी भी उसको अपना पार्ट मानता है, तो जो ऑप्शन में होगा वो आएगा। ऐसा अगर दोनों है तो गॉर्विन आस्तीन होगा। गॉर्विन आस्तीन केटू है। वहीं पे बात करें कंचनजुंगा होगा, तो कंचनजुंगा होगा। तो आपको याद रखना है कि कंचनजुंगा ही सही होगा क्योंकि कंचनजुंगा इंडिया में पड़ती है, गॉर्विन आस्तीन पीओके में पड़ती है। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ? अर्थ पे फ्रेश वाटर की परसेंटेज कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 2.7%, ऑप्शन नंबर सी 3%, ऑप्शन नंबर डी 0.3%। तो गाइस अगर हम बात करें अर्थ पे कितना परसेंट फ्रेश वाटर है तो वो 2.7% फ्रेश वाटर है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 के सेंसस में कितने लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर? क्वेश्चन का ये मतलब है ऑन एन एवरेज। ऑप्शन नंबर ए 342, ऑप्शन नंबर बी 325, ऑप्शन नंबर सी 382, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, थोड़ा सोचने का टाइम दे लो, याद कर लो सेंसस 2011 जो कि अभी तक लेटेस्ट सेंसस है क्योंकि 2021 का सेंसस नहीं आया है। तो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड द पेट्रोलियम? इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन में है जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है? ऑप्शन नंबर डी असम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हाई मुंबई, ऑप्शन नंबर डी यूपी। तो गाइस अगर हम बात करें ऑप्शंस में तो ऑप्शन में हाई मुंबई, ऑप्शन नंबर सी is the correct answer of this question. High यूपी is the correct answer of this question. ये महाराष्ट्र में है, हाई मुंबई। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 में फिर चलते हैं। पीपल विद देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड एज,
ये तो इजी क्वेश्चन आ गया जियोग्राफी में। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन पावर, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो ये जियोग्राफी में ये ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर का तो पहला ही क्वेश्चन आ गया, हर बुक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन रिसोर्सेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। सेंसस ऑफ 2011 इज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया। वो इंडिया का कौन सा सेंसस है? ऑप्शन नंबर ए इज 14th, ऑप्शन नंबर बी 15th, ऑप्शन नंबर सी 10th, ऑप्शन नंबर डी 12th। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 7th डालता तो उसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते, लेकिन गाइस इंडिया का पूछ रहा है तो इंडिया का ये 15th नेशनल सेंसस था, और जो अभी अगला आएगा वो 16th होगा। How many crop seasons are there in India? इंडिया में कितने क्रॉप सीजन है? ऑप्शन नंबर ए इज 1, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 3, ऑप्शन नंबर डी इज 4। तो गाइस करेक्ट आंसर इज 3। कौन से? खरीफ, रबी एंड जायद। आपको सबके सोन मंथ भी याद रखने हैं, सबकी क्रॉप्स भी याद रखनी है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया क्योंकि काफियों को ये भूल जाते हैं, काफी बच्चे कोशिश तो करते हैं याद करने की लेकिन भूल जाते हैं। खरीफ क्रॉप कौन से महीने में सोन की जाती है? ऑप्शन नंबर ए जून जुलाई, ऑप्शन नंबर बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी अगस्त सितंबर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस थोड़ा सोचिए, तो करेक्ट आंसर इज जून एंड द जुलाई। जून जुलाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कुकुम्बर एंड वाटरमेलन आर ग्रोन इन विच क्रॉप? कुकुम्बर और वाटरमेलन किस क्रॉप में ग्रोन किए जाते हैं? ये सब भी याद करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए राबी, ऑप्शन नंबर बी ज़ईद, ऑप्शन नंबर सी खरीफ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस कुकुम्बर और वाटरमेलन इज इन द ज़ईद क्रॉप। यहाँ पे किलोमीटर्स आना है, यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं लिखे तो आप इसे किलोमीटर लैक कर सकते हैं। What is the length of Andes range? Andes range की कितना है? ए 1000 किलोमीटर, बी 1200 किलोमीटर, सी 7200 किलोमीटर, डी 8400 किलोमीटर। तो गाइस जो एंडीज रेंज है उसकी लेंथ है 7200 किलोमीटर और वो लार्जेस्ट रेंज है। ठीक है गाइस, विच इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ए सहारा, बी गोबी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ अबव। तो ये इजी क्वेश्चन है। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड और ये एक हॉट डेजर्ट है, वहीं पे गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है, ये भी याद रख लेना। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन नंबर ए 8850 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8611 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8398 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है कहाँ पे? नेपाल एंड तिब्बत में है। तो गाइस इसकी हाइट है 8850 मीटर। वहीं पे अगर हम बात करें 8611 मीटर किसकी माउंटेन की हाइट है, तो ये K2 की हाइट है। K2 माने गॉडविन आस्टिन की हाइट है। वहीं पे 8598 मीटर्स किसकी हाइट है? कंचनजुंगा की हाइट है। ये इंडिया के टॉप 2 माउंटेन्स है, ये दोनों भी याद होने चाहिए। When did मैकमोहन लाइन फॉर्म्ड? मैकमोहन लाइन कब फाउंड हुई थी? तो गाइस मैकमोहन लाइन हुई थी इन ईयर को सोचिए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज 1947, ऑप्शन नंबर बी इज 1914, ऑप्शन नंबर सी इज 1893, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। इन 1914 मैकमोहन लाइन वाज फॉर्म्ड और ये किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना के। वहीं पे अगर हम बात करें ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, ये कब हुई थी? 1893 में। वहीं पे 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान में रेड क्लिफ लाइन।
चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच लेयर? ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है? ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी मेसोस्फीयर, सी बोथ है एंड बी डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, थोड़ा सोचने का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ओजोन लेयर कौन सी स्फीयर में है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है। थर्ड लेयर ऑफ विच इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हमने पूरी एटमॉस्फेयर को भी डिस्कस किया, पूरी बायोस्फीयर को डिस्कस किया हुआ है 3 पार्ट्स में, और जियोग्राफी को हमने 11 पार्ट्स से ज्यादा में शायद से डिस्कस किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फुल जियोग्राफी। अगर आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इस क्लास में सिर्फ, वहां पे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें हम हर चैप्टर वाइज हमने काफी चैप्टर्स हर एक चैप्टर किया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर? ए 0.03, ऑप्शन नंबर बी 0.003, ऑप्शन नंबर सी 0.3%, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस। और गाइस कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है हीट को। और अर्थ की ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? वो वीनस को कहा जाता है अर्थ की ट्विन सिस्टर, क्योंकि वीनस भी अर्थ की तरह, लेकिन माना जाता है कि वो अर्थ का फ्यूचर है। वहां पे टेम्परेचर इतना हाई है क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 0.01% बढ़ जाएगी तो लाइवलीहुड मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है वीनस में। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 3R stands for, ऑप्शन नंबर ए reduce, refuse and recycle, ऑप्शन नंबर बी reduce only, ऑप्शन नंबर सी both and बी, ऑप्शन नंबर डी none of above। ये थोड़ा सा इजी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। reduce, refuse and recycle के लिए 3R स्टैंड करते हैं। उत्तराखंड फ्लड डिजास्टर वाज टुक प्लेस इन विच ईयर? कौन से साल में उत्तराखंड डिजास्टर हुआ था, फ्लड डिजास्टर? ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, सोचने का थोड़ा सा टाइम दिया, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। और गाइस ये अगस्त के महीने में हुआ था जिसमें 31 डेथ्स हुई थी। ये बुरा डिजास्टर था। और गाइस आज के सेशन में सब 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। अगर आपको 100+ एमसीक्यूज चाहिए तो वो आप हमारी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको 200+ एमसीक्यूज इजीली मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज डिस्कस किए हुए एमसीक्यूज, और हमने बायोस्फीयर को भी डिस्कस किया हुआ है 3 पार्ट्स में। पूरी हिस्ट्री भी हमने डिस्कस की हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी उन सबको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपका वेट कर दें। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, आपको इजीली मिल जाएगी। और हमने 100 क्वेश्चन मैराथन ली थी हिस्ट्री की, इसलिए मैंने सोचा कि जियोग्राफी की भी ली जाए एक मैराथन क्लास। तो ये एक जियोग्राफी की फुल मैराथन क्लास है। और आजकल हम जीएस जीके प्लस करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम जीएस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं और कोई भी 5 करंट अफेयर्स कर लेते हैं हम। और गाइस हमने पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाले हैं उसमें जनवरी के करंट अफेयर्स तो पूछे जाना तय मान लो। तो वो भी आप देख लीजिए। बजट आया है 1 फरवरी को पेश हुआ है बजट, वो भी आप देख सकते हैं। बजट भी हमने एक क्लास बनाई हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।